बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अनंतपुर वासी श्री भगवान की जय। श्री संत नगर उठी जब मौज परमारथ की, नई दुनिया बसाने को, जन्मों से भटकी रूहों को भक्ति मग दिरसाने को, अमर ज्योति की किरणें दिव्य घट घट में जगाने को, चले सम्राट आनंदपुर के बिछड़ी रूहें मिलाने को। चले धरती की पुकार सुनकर एक वन में आ पहुँचे, आए हैं रहनुमा बनकर राह दिखाने आ पहुँचे। आहो ये कितना शांत स्थल कुदरत ने बनाया है, करुणा कर प्रभु ने यहाँ श्री संत नगर बसाया है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सन 1946 में महात्मा सतविचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह पर इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ राजस्थान में पदार्पण किया। यहाँ पर सब स्थानों अर्थात जिला धौलपुर से आगे सब जमीन कार पर घूमकर देखी, लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढते हैं। अतः घूमते घूमते तहसील बाड़ी के समीप ही उन्होंने सालिमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ का उचित स्थान समझा। तब जन कल्याण हेतु इसे खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त 1946 को इसे खरीद लिया। यहाँ पर 2-4 मकान केवल आरंभिक निवास के लिए बनवाए और यहाँ विश्राम की स्थापना कर इसका शुभ नाम श्री संत नगर रखा। इसमें राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब के समीप रहने वाले जिज्ञासुओं व प्रेमियों को श्री दर्शन रूपी अमृत का पान करने में सुविधा हो गई। श्री अनंतपुर निवासी इसे नई दुनिया के नाम से पुकारते थे कि अब श्री सतगुरुदेव महाराज जी नई दुनिया बसाने के लिए अपनी बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर आप समय समय पर पधार कर श्री पावन वचनामृत से सर्वसाधारण को कृतार्थ करते। इसी प्रकार सत्संग उपदेश के साथ साथ आपने इस आश्रम में संगतों के निवास के लिए उचित स्थान, कमरे, भोजनशाले, लंगर, सत्संग का हाल निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थी यात्रियों को असुविधा ना हो। कितनी कृपालुता है संत महापुरुषों की कि घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाम पिलाते हैं। हम कलयुग जीवों को जिस मालिक की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे परंतु दीदार नहीं कर पाते थे, वही मालिक संत स्वरूप में इसी कली के जीवों का उद्धार करने हेतु स्थान स्थान पर ही श्री दर्शन दे के कृतार्थ करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकारों का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। सतपुरुषों की महानता का वर्णन महाराज भृतहरि जी ने इस श्लोक में इस प्रकार किया है। संतन का स्वभाव यह परोपकार पथ अपनाए, जैसे सूरज के तेज से सकल विश्व चमकाए। कमल कुमुदनी का नहीं गगन में सूरज व चंदा, पाकर निज निज इष्ट होत ही अति आनंदा। अपने ही स्वभाव से बादल में बरसाए, पाकर स्वाति बूंद पपिया प्यास बुझाए। ऐसे संत जन जगत की करे सदा भलाई, ज्योति नामी लोक की अर्शों से उतर कर आई। अर्थ सतपुरुषों का यह सहज में ही स्वभाव है कि वे परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे सम्मान भाव से सबकी भलाई करते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी हर घर हर स्थान पर फैलाता है और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, दोनों का अपने समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल पुष्प खिल उठता है, चंद्रमा की शीलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उनसे यह कहा जाता है कि अपनी किरणें इस भूमि पर फेंको, शीतलता प्रदान करो, पितु वे स्वयं ही यह सब कुछ करते हैं। चातक मेघों से बरसने के लिए याचना करे या ना करे,
मेघ अपने उदार स्वभाव से जल बरसाता है। इससे चाहे कोई प्यास बुझावे, खेती करे अथवा अन्य किसी उपयोग में लगाए, यह सबकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। इसी प्रकार श्री संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। वे अनवरत लगातार परिश्रम से जन जन तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पथ को स्वीकार किया हुआ था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी ने उस समय ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने स्थान स्थान पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा भी भेजे। स्वयं भी आश्रमों का निर्माण करवाकर इस ज्योति का प्रकाश सर्वत्र फैलाया। आपने मुख्य केंद्र श्री अनंतपुर को बनाया, जो युग युगांतरों तक सर्व प्रेमियों का मुख्य केंद्र बना रहेगा। स्वयं भी यहाँ कहीं आश्रम की स्थापना करते अथवा परमार्थ के लिए जाते, पुनः श्री अनंतपुर में ही लौट आते। समय समय पर श्री संत नगर पधार कर इसका निर्माण कार्य भी कराते। यहाँ पर सन 1962 में भी श्री मौज अनुसार रेतीले प्रदेश में अंगूरों की बेलें लगवाई तथा संतरे, पपीते आदि के बगीचे भी लगवाए। जहाँ तहाँ लंबे कांटे आदि होते थे, वहाँ अपने उन कांटों को साफ करवा निवास के लिए स्थान बढ़ाया और अंगूरों के पार्क भी बना दिया। परंतु यहाँ पर आपने परमार्थ लाभ अर्थात श्री प्रवचन, अमृत उपदेश की धारा तथा श्री दर्शन के सुलभ अवसर प्रेमियों को अधिक प्रदान किए। यह स्थान अभी भी निर्माणहीन है, जिसे अब वर्तमान युग सम्राट श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी समय समय पर जाकर इस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श करते हैं, वहाँ की रज भी पूजनीय बन जाती है। जहाँ स्वयं मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्थान स्मारक यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए प्रतीक होते हैं। यहाँ पर श्री दर्शन खुलने वाले कमरों के पीछे की ओर 2-3 टहलियाँ थी। इस श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी कई बार श्री मुख से फरमाते थे कि जिनका संपर्क जिस रूप में है, सबका सद्गुरु से नाता जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। हम सबको पहचानते हैं, परंतु हमें कोई नहीं पहचान सकता। इस प्रकार इन 2-3 टहली वृक्षों में एक टहली वृक्ष के नीचे साय समय जाप करवाते तथा दोपहर समय श्री दर्शन का सौभाग्य देकर वह अनुपम लीलाएं कर दिलों को बरबस खींचते थे। प्रेमी गुरुमुखों को श्री दर्शन करके जन्म जन्मांतरों के मलिन मन को धोने का सुअवसर मिल जाता और आप सेवा में होने वाली शारीरिक थकावट को अपनी अनुपम लीला दिखाकर दूर कर देते। इसी प्रकार सन 1946 से 1963 तक आप श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी समय समय पर श्री संत नगर में कृपा करते रहे और इस टहली के नीचे अनेकों बार श्री मुख से प्रवचन फरमाए, जिसमें से केवल 2-3 सत्संग उपदेश यहाँ दिए जा रहे हैं। एक बार जबकि श्री संत नगर खरीदा ही था, उसके कुछ समय उपरांत यहाँ पर संगतें श्री दर्शन के लिए आई। आपने प्रथम बार टहली के नीचे विराजमान होकर श्री वचन फरमाए, भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको सर्वसाधारण लोग नहीं समझ सकते। भक्ति और परमार्थ सार वस्तु हैं। इस सार वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसीलिए सूरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और यह जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन एकत्र करने का विचार, इस तरह तो सब खुशी व रुचि से काम करते हैं और वे समझते हैं कि हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं, परंतु वे परमात्मा की दृष्टि से वास्तविकता से दूर पड़े होते हैं।
क्या परिवार के साथ संबंध व धन एकत्र करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ की समझ व परख अथवा सार वस्तु की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य को नहीं होती और ना ही प्रत्येक मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, यदि उसकी सुरती धन, स्त्री, पुत्र व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वह परमार्थ के अभिप्राय को समझने से बिल्कुल कोरा है। मृत्यु के पश्चात ऐसे बुद्धिमान द्वारा एकत्र की हुई क्या ये वस्तुएं उसकी सहायता कर सकती हैं या आज तक इन चीजों ने किसी की सहायता की है? यदि नहीं तो इन पर किसी प्रकार की आशा रखना भारी भूल है। आम लोग इस लाभ हानि को नहीं समझ सकते। इसको समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम है, परंतु उनकी कदर व कीमत संसारिक लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। जैसे लोहा की अपेक्षा सोना कम मिलता है, परंतु कीमत सोने की अधिक है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रियमाण कर्म प्रबल होते हैं उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जिनमें श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब साहिब जी व संत सहजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध है। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भक्त हुए। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गुण रहस्य को समझकर स्वयं को उस पद पर दृढ़ किया। अब उनके इतिहास में अनेकों जीव लाभ उठा रहे हैं। यह ठीक है कि उनकी संख्या कम है, परंतु उनकी महानता बहुत अधिक होती है। उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ गुण तत्व को समझा और उस पर आचरण किया। समय के पूर्ण संत सदगुरु ही जीव को भक्ति व परमार्थ के सार तत्व को समझाते हैं और उस पर अमल करने का आदेश देते हैं। गुरुमुख पुरुष ही भक्ति के गुण ज्ञान को समझते हैं और उस पर अमल करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाते हैं। जिसको ऐसा स्वर्ण अवसर मिल जाए कि वे भाग्यशाली है। इस मार्ग पर चलते समय माया व मन से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। मन व माया से जबरदस्त सामना करना पड़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि भी मन के साथी हैं। ये जीव को अपनी तरफ खींचते हैं। माया भी जीव को अपने झिलमिल रूप में फंसाती है, परंतु गुरुमुख पुरुष माया के धोखे में नहीं आते। तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तजी भक्ति करे सुर कहावे सोए। उन मनुष्यों का जीवन धन्य है जिन्होंने मन माया को जीतकर परमार्थ और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे की ओर कदम बढ़ाया है। यही मनुष्य जन्म का लाभ है जिसे गुरुमुख ही प्राप्त कर सकते हैं। समय के पूर्ण संत सतगुरु का संसार में अवतरण धारण करने का अभिप्राय भी यही होता है कि यह जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन व माया की गुलामी से जकड़ा हुआ है, इनसे छुटकारा प्राप्त करे। इसका नाम ही वास्तव में मुक्ति है। इसका दूसरा नाम गुरुमुखता है और इसका नाम ही परमात्मा भक्ति है। अपनी सुरती को विषय विकारों से स्वतंत्र कराना ही सबसे बड़ा परमार्थ है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीव पहले अपना परमार्थ सिद्ध करो, स्वयं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के बंधन से स्वतंत्र कराओ, अपनी सुरती को विषय विकारों से छुड़ाओ। तृष्णा, ईर्ष्या ने जो तुम्हें घेर रखा है, इनसे अपना पीछा छुड़ाओ। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। परमार्थ और भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को मन और माया की उलझनों से बचने के लिए संत सतगुरु की सहायता की बहुत आवश्यकता है। संत सहजोबाई जी ने गुरु की आवश्यकता के विषय में कथन किया है। बार बार नाते मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकासे बाही। सहजो कारत जागत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले समझ देख मन माही। संसारिक संबंध तो पशु योनियां भी मिल सकती हैं, किंतु संसारिक संबंध तो पशु योनियों में भी मिल सकते हैं, किंतु सद्गुरु की प्राप्ति मनुष्य जन्म में ही हो सकती है, जो इस जीव को मोह माया के बंधन से
स्वतंत्र कराकर जीव को आत्मा को परमात्मा से मिलाने का मार्ग बताते हैं। इसी का नाम ही भक्ति है और इसे परमात्म कहते हैं। इसी प्रकार आपने श्री अमृत प्रवचनों द्वारा जन जन को लाभान्वित किया। आई हुई संगते श्री अमृत वचन सुनकर सदा उत्मुक्त रहती हैं, उत्सुक रहती थी। आप भी उनकी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए समय अनुसार श्री अमृत प्रवचन फरमाते रहते थे। एक बार पुनः आपने यहाँ कृपा की और हर्ष के पर्व के दिन यह प्रवचन फरमाए। प्रत्येक मनुष्य में कोई ना कोई लगन रहती है। प्रत्येक प्राणी की यह इच्छा होती है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, मुझे सबसे बड़ा दर्जा मिले, मेरी सबसे अधिक इज्जत हो और मैं सुखी रहूं। लगभग इस किस्म की इच्छाएं हर मनुष्य में हुआ करती हैं। अब सोचना यह है कि सबसे ऊंचा व बड़ा पद कौन सा है, सबसे उत्तम वह श्रेष्ठ वस्तु कौन सी है जिसके मिलने से यह जीव सुख का अनुभव कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक जीव अपने इस निशाने को ध्यान में रखता है और दृढ़ संकल्प से उस चीज को प्राप्त भी कर लेता है। यदि मनुष्य की इच्छा हो कि मैं धनवान बनूं, विद्या ग्रहण करूं, डॉक्टर बनूं या कोई और गुण ग्रहण करूं, परंतु यदि इच्छाओं के साथ दृढ़ संकल्प नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात विचारों में दृढ़ता होने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। सिकंदर बादशाह का संकल्प समस्त विश्व को विजय बनाने का था। अब विचार किया जाए कि सिकंदर में और आम मनुष्यों के शरीर में देखने में कोई अंतर नहीं था। अंतर था तो केवल विचारों और दृढ़ संकल्प का। अपने विचारों की प्रबलता से और दृढ़ संकल्प से ही वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। अब प्रश्न यह है कि कौन से काम की सफलता में सुख है और कौन से काम में सफलता में दुख, चिंता और कल्पना है। कौन से काम मनुष्य को शांति पहुंचा सकते हैं और कौन से काम जीव को दुखदायी बना सकते हैं। कौन से काम के लिए दृढ़ संकल्प करके मनुष्य को उसे प्राप्त करना चाहिए। यदि एक चोर चोरी करता है तो दृढ़ संकल्प से ही अपने काम में सफलता प्राप्त करता है। यदि दूसरे आदमी ने ईश्वर प्राप्ति की कोशिश की तो वह अपने दृढ़ संकल्प से अपने मनोरथ में सफल हो गया। अब सोचना इस बात का है कि अपने दृढ़ संकल्प से, अपनी विचार शक्ति से किस काम को किया जाए जिससे मनुष्य को सुख का अनुभव हो। क्योंकि मालिक की प्राप्ति और चोरी दोनों कामों में सफलता तो दृढ़ संकल्प से मिल गई, परंतु परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है। भक्त और चोर में कितना अंतर है। भक्त का नाम तो सब पसंद करते हैं, परंतु कोई भी अपने को चोर कहलावाना पसंद नहीं करेगा। अर्जुन तो सब बनना चाहते हैं मगर दुर्योधन कहलाना कोई पसंद नहीं करता। जितना अंतर अर्जुन व दुर्योधन में है उतना ही मालिक की प्राप्ति और सांसारिक वस्तुओं में है। मालिक की प्राप्ति से मनुष्य जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है और माया के पदार्थ सांसारिक इच्छाओं से दुख, कल्पना और अशांति खरीद सकता है। परिणाम दोनों का अलग अलग है। यह तो कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, सब कोई सुखी होना चाहते हैं, मगर सुख है मालिक के नाम में, मालिक की भक्ति में। इस सुख के लिए ही दृढ़ संकल्प होना चाहिए। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से युद्ध का सम्मान मांगा, परंतु महाभारत के युद्ध में विजय अर्जुन की हुई। मांगने को अर्जुन भी युद्ध का सम्मान मांग सकता था, परंतु जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाए उसे किस बात की कमी रहेगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने युद्ध में समय समय पर अर्जुन की रक्षा की। इसी प्रकार से मनुष्य को भी चाहिए कि वह अपने दृढ़ संकल्प को ईश्वर प्राप्ति में लगाए, तभी वह सुख रूप बन सकता है। इसीलिए अपने दृढ़ संकल्प को मालिक के भजन ध्यान की ओर लगाकर मनुष्य जन्म का ध्येय को प्राप्त करो। 1962 में जब यहाँ संत नगर में भी अंगूर लगाने की मौज उठी तो इस मौज पे 1963 सन को साकार रूप धारण किया। सेवक जन दिन रात एक करके श्री मौज को पूरा करने में संलग्न थे। अंगूरों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। एक दिन मौज वंश श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सेवकों को प्रवचन फरमाए, सेवक का दर्जा सर्वोत्तम है।
श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन करने, सत्संग व आज्ञा अनुसार सेवा करने में बहुत लाभ है, परंतु शर्त यह है कि जीव को कुसंग व माया धोखा ना देवे। सेवक के दर्जे को प्राप्त करने के लिए, सच्चे सेवक के पद के लिए बस तरसते हैं, अर्थात चाह करते हैं। यदि सैकड़ों वर्ष भी तप किया जाए तो भी सेवक का दर्जा मिलना कठिन है। पर मात व गुरु दरबार की सेवा का बहुत महत्व है। सेवक श्रद्धा के साथ सेवा करे, आगे अनुसार चले और अपनी सुरती की धारा इष्ट देव के चरणों में लगाए रखे, यही सेवक का कर्तव्य है। बेतार का तार एक वैज्ञानिक आविष्कार है। उसमें जहां भी संदेश पहुंचाना हो किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर, इस एक समय में एक को ही वह पहुंच सकता है। इसके लिए विद्युत धारा या तथा वायु तरंग की जरूरत पड़ती है। उस आप में तो यह आध्यात्मिक बेतार का तार की शक्ति समाहित थी कि बिना किन्हीं उपकरणों के सैकड़ों लाखों मील दूर बैठे हुए, बिना किसी के संदेश पहुंचाए हुए प्रेमी दिलों का बरबस खींचती थी। जिसने भी एक बार गुरु भक्ति की अभिलाषा की, श्री अनंतपुर के सम्राट त्रिभुवन मोहन का नाम सुन लिया, बस वह खींचा चला आया। जिसने भी एक बार आपके श्री दर्शन किए, पुनः दर्शन पाने के लिए सदा व्याकुल बना रहा। जब तक उसने श्री अनंतपुर के सम्राट को हृदय सम्राट न बना लिया, उसे चैन कहाँ। उसने अपने नैनों की तृषा श्री दर्शन से बुझानी चाहिए, परंतु अत्यधिक बढ़ती ही गई। इस प्रेम की सच्ची लटक से संसारिक विषय वासनाओं, मोह, आसक्ति आदि बंधन से मुक्त होकर वह त्याग, वैराग्य और सेवा की मूर्ति बन गया। अब उसे जीने का ढंग आ गया। वह दुनिया में रहता हुआ भी निर्लिप्त हो गया। वह अपने वास्तविक ध्येय को पा गया। इस प्रकार 1946 से 1963 तक आपने कितनी बार यहाँ पर इस टहली के समीप प्रवचन फरमाए, कितना यहाँ पर प्रेम लुटाया, इसका अनुमान लगाना कठिन है। जड़ चेतन सभी को आपने अतुल्य प्रेम प्रदान किया। आप में यही विलक्षणता थी कि आपके समक्ष आते ही श्री दर्शन की माधुरी छटा से प्रेमी आत्मविभोर हो जाता। आपके श्री दर्शन में क्या जादू था। प्रेम मंत्र जड़ चेतन सब में करुणा में ने भर डाला। जो हुआ आपकी शरणागत उसे माला माल था कर डाला। जिस ओर निहारा एक नजर वहाँ प्रेम प्योधी झलकत है। क्या प्रेम की अतुल बड़ाई है, दीदार में तेरे झलकत है। जुलाई सन 1963 में आपने श्री संत नगर के अंतिम बार भागे जगाए। सेवा सत्संग श्री दर्शन का सौभाग्य प्रदान करते हुए आपने ये वचन फरमाए, साधारणता लोग भगवान को पाने की अभिलाषा रखते हैं। हर किसी के मुख में यही आवाज निकलती है कि ईश्वर मिल जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, परंतु ईश्वर, भगवान अथवा मालिक क्या चीज है, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। वह मालिक केवल प्रेम स्वरूप है। उसका वास्तविक स्वरूप प्रेम, प्यार, प्रीति और मोहब्बत है। यह सारी सृष्टि उस कुल मालिक की रचना है और इस रचना का आधार फकत मालिक का प्रेम ही है। विचार पूर्वक देखने से पता चलता है कि मालिक ने अपनी सृष्टि की रचना में प्रेम को ही आधार बना रखा है। प्रेम के तागे में ही सब दुनिया माला के अनेक मनकों की तरह पिरोई हुई है और इस प्रेम की डोर के द्वारा ही जीव अपने मालिक के चरणों में पहुंच सकता है। परंतु इसके साथ दुनिया में माया और काल की रचना फैली हुई है। साधारण दुनियावी जीव माया की इस रचना में लुभा जाते हैं और माया में लिप्त हो जाने के कारण मालिक का सच्चा प्रेम उनके दिलों से लुप्त हो जाता है। जीव के अंदर सार तत्व तो मालिक का शुद्ध एवं सच्चा प्रेम है, परंतु माया की रचना देख देख जीव भूल जाता है कि यही सच्चा प्रेम अपवित्र मोह के रूप धारण कर लेता है, क्योंकि माया की रचना ही ऐसी है। जैसा कि सतपुरुषों ने कहा है
ए पिंजराते अमरलोक को परयो काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तो ही रखयो भरमाई हो। 5 25 3 को पिंजरा तामे तो को राखे हो, तो को बिसरे गई सुद्धि घर की महिमा आपन भावे हो। निरंकार निर्गुण वे माया तो को नाच नचावे हो, चरम दृष्टि की कुल्फी तीनी 84 भरमावे हो। सतगुरु पीव जीव के रक्षक, वासे करो मिलना हो, जाके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्बाना हो। जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर तहाँ पहुँचाइए सतपुरुष दरबारा हो। परम संत कबीर साहिब जी महापुरुष समझाते हैं कि हे जीव, तू वास्तव में अमरलोक की वासी है, किंतु काल के वश में आ गया है। मन रूपी देवता ने तुझे भ्रम में डालकर अपने अधीन कर रखा है। 5 विषय रस, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, 25 प्रकृति और 3 गुण रूपी पिंजरे में मन के कैद में रखा है। इसीलिए तू अपने वास्तविक ठिकाने की शुद्धि भुला बैठा है। सूक्ष्म माया तुझे धोखे में फंसाकर नाच नचा रही है। उसने तेरी आंखों पर नफासियत की यह पट्टी बांध दी है और इस प्रकार 84 लाख योनियों में भटका रही है। अब इस धोखे से छुटकारा क्यों कर होगा, इसकी युक्ति भी बतलाते हैं कि सतगुरु कुल मालिक का स्वरूप है, जो कि जीव की रक्षा करने वाले हैं। तू उनसे मेल मिलाप कर उनके मिलने से ही परम सुख की प्राप्ति होगी और तू अपने असली ठिकाने निर्वाण पद को पा सकेगा। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतपुरुषों तो युग युग में जीवों को चिताने और जगाने के लिए आते हैं, किंतु कोई विरला भाग्यशाली जीव ही उन सतपुरुषों के वचन मानने वाला होता है। वही अपने आप को महापुरुषों की चरण शरण में अर्पण करता है। ऐसे जीव को महापुरुष वहां पहुंचाते हैं जहां मालिक का धाम है। महापुरुष जिस अनामी धाम से स्वयं आते हैं, उनके चरणों में जो प्रेम प्रतीति करता है, वे उन्हें प्रेम की पवित्र डोरी में खींचकर वहीं ले जाते हैं। सतपुरुषों का संसार में अवतरण ही इसीलिए होता है कि वे अमरवाणी द्वारा जीव को वास्तविक ठिकाने का भेद बतलाते हैं। गफलत और मोह के अंधकार से निकालकर प्रेम भक्ति का सच्चा प्रकाश प्रदान करते हैं। सच्चा प्रेम प्राप्त करने का साधन ही केवल यही है कि महापुरुषों की वाणी, उनके वचन और उनकी आज्ञा मौज अनुसार जीवन को बनाए। सौभाग्यशाली है वे जीव जिन्हें सतपुरुषों की शरण संगति प्राप्त होती है। वे उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर लोक पर लोक सवार लेते हैं। इधर 1947 में स्वतंत्रता संग्राम के कारण देश विभाजन हुआ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरे पातशाह जी ने तो इसके विषय में 1940 में कई बार श्री प्रवचन फरमाए थे। उनमें से 1-2 विशेष प्रवचनों का उल्लेख पीछे किया जा चुका है। इन प्रवचनों से आप सांकेतिक रूप में प्रेमियों को पहले चेतावनी दे चुके थे। सन 1947 में जब देश विभाजन हुआ, उस समय कई लोग बेघर हो गए। अशांत वातावरण के उत्पन्न होने के कारण सबके हृदय करुणा क्रंदन कर उठे। ऐसे समय में उनके अशांत त्रस्त हृदयों को किसी शांतिदायक आश्रय की आवश्यकता थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पहले से ही इस आनंदमयी सुखदायक श्री अनंतपुर की नगरी को आकुल व्याकुल हृदयों को शांति सुख आनंद प्रदान करने के लिए रचा था। इसीलिए प्रेमी गुरुमुखों ने तो श्री सद्गुरुदेव जी का नाम स्मरण कर वहां से जान बचाई और इधर भारत में आते ही श्री चरणों में पहुंचकर शांति तथा आनंद प्राप्त किया। आपने इस श्री अनंतपुर की रचना के साथ साथ यहाँ से 20 मील की दूरी पर अशोकनगर में यात्रियों के आने जाने की सुविधा के लिए थोड़ी सी जमीन खरीदकर वहां आश्रम स्थापित करवाया, जिसका प्रबंध श्री स्वामी बेअंतानंद जी महाराज श्री चौथे पातशाह जी के हाथ सौंप दिया था। प्रचारक महात्माओं के सत्संग से हजारों की संख्या में अन्य जिज्ञासुओं ने भी इस भक्ति मार्ग को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी वेदना व्यथा
व अशांति युक्त हृदयों के नामोपदेश से संचित कर सुख की सांस ली। इस घोर दुखद समय में अपने आपने उन जिज्ञासु को अशोक नगर तथा श्री अनंतपुर में आश्रय देकर उनका दुख निवारण किया। अब क्योंकि जिज्ञासुओं व प्रेमियों की संख्या बढ़ गई, इसके लिए आपने अपने श्री अनंतपुर की रचना को भी विशाल रूप दिया। 1947 तक झोपड़ी टप्परों तथा बावलियों के जरूरत की पूर्ति होती रही। अब आवश्यकताएं बढ़ गई और उनकी पूर्ति के लिए यथासंभव साधन किए जाने लगे। सेवा को विशाल रूप दिया गया। जहाँ पर झोपड़े टप्परों के स्थान पर ईंटों के मकान बन गए, जहाँ था खेतों के बड़े हुए पत्थरों को एकत्र करवाना आरंभ कर दिया। स्थान स्थान पर उद्यानों के लिए स्थान साफ करवाने आरंभ करवा दिए। इसी प्रकार गुरुमुखों को सेवा का स्वर्ण अवसर मिला। आपने अमूल्य सेवा रूपी निधि गुरुमुखों को प्रदान की। अब इस उपकार पर यदि गहराई से दृष्टि डालें तो क्या हम पर स्तर तक बुद्धि को पहुंच सकते हैं कि कितना कितना परोपकार किया श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम पर। इधर हमारी दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, उधर हमारी रूहानी प्यास को बुझाने के लिए तत्पर रहते हैं। क्या ऐसा कार्य किसी युग में हुआ कि स्वयं इष्ट देव कुल मालिक हमारे भोजन, निवास आदि विषयों में स्वयं साकार रूप में ध्यान दें और साथ ही परलोक सुधारने का दायित्व भी अपने पर लें? ऐसा निरंतर उदाहरण मिलना कठिन है। गुरुमुख प्रेमी जन सेवा करते, आप सेवा के स्थान पर जाकर उनको श्री दर्शन से कृतार्थ करते। आप श्री मुख से फरमाते थे कि प्रत्येक गुरुमुख को इन 4 नियमों को प्रतिदिन पूरा कर लेना चाहिए: श्री दर्शन, सत्संग, भजन, सेवा। आपने इन नियमों का परिपक्वता से पालन करवाया। सेवा में गुरुमुख प्रातः से संध्या तक जुटे रहते। श्री दर्शन को करुणा कर आपकी उन्हीं सेवा पर विराजमान होकर देते रहते। सत्संग का अर्थ ही यही है कि संतों का संग, जहाँ तो संतों के सिर मोर श्री सद्गुरु इष्ट देव कुल मालिक स्वयं विराजमान थे और उनकी पवित्र संगति का सौभाग्य तो गुरुमुखों को मिल ही रहा था। फिर भी समय समय पर श्री दर्शनों का विशेष लाभ मिल जाता। उसी समय पावन सत्संग भी होता तथा कभी कभी श्री मौज अनुसार स्वयं भी प्रवचन फरमाते थे। संध्या समय मूल मंत्र का जाप आप स्वयं करवाते थे। इन 4 नियमों को बिना किसी कठिनाई के गुरुमुख पूरा कर लेते। शारीरिक निर्वाह ही उन्हें चिंता ही क्या थी, जबकि कुल मालिक स्वयं उनके प्राण धन थे। समय पर लंगर भोजन तैयार हो जाता। भोजन सेवा के स्थान पर भी पहुंचाने की सेवक तैयार होते, परंतु गुरुमुखों को उस आनंद में अमृत को पी कर भूख प्यास की चिंता ही ना रहती थी। स्वयं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी निज कर कमलों से श्री प्रसाद देते तो प्रेमी जन सेवा से थोड़ा अवकाश ले लेते। कुछ जिज्ञासुओं ने श्री चरणों में सर्वस्व समर्पित कर शरणागत होने के लिए विनय किया। आपने फरमाया, भक्ति के नियमों पर चलते हुए लंगर का दाल फुल्का था साधारण पहरावा जिसे स्वीकार हो, उसके लिए साचा दरबार हमेशा खुला है। जब भी चाहे आ सकते हैं। यहाँ आवश्यकता पूर्ति तो की जाती है, परंतु मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं की जाती। उन प्रेमियों ने बार बार विनय की, प्रभु हमें आपकी प्रसन्नता के अतिरिक्त किसी इच्छा पूर्ति की चाह नहीं है। यहाँ की दाल रोटी बढ़िया पकवानों से भी कहीं उत्तम है। यहाँ दाल की तुलना में स्वर्ग के स्वादिष्ट भोजन भी तुझ हैं। भक्ति के अभिलाषी प्रेमियों को तो एक दिव्य आनंद की लहर में गोते लगाने की धुन सवार थी। इतनी श्रद्धा और ऐसे अटल विश्वास को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने शरणागति के लिए आज्ञा दी। 1947 के पश्चात जैसे जैसे दरबार की महिमा फैलती गई, जो भी प्रेमी गुरुमुख अत्यंत श्रद्धा विश्वास सहित विनय करता उसे श्री आज्ञा अनुसार शरणागति मिल जाती। इस प्रकार से काफी संख्या में गुरुमुख प्रेमियों ने शरणागति प्राप्त की तथा गुरु भक्ति के पथ पर चलकर मानव जन्म को कृतार्थ करने लगे। इसी प्रकार सन 1947 के पश्चात दिन प्रतिदिन शरणागतों की संख्या बढ़ती गई और आप सेवा का भंडार बढ़ाते गए। आप आए हुए शरणागतों को आप समय समय पर श्री पावन प्रवचनों से कृतार्थ करते थे। आपने एक बार श्री प्रवचन फरमाए
मनुष्य को संसार में बड़े विचार से रहकर अपने कर्तव्य का हर तरह से ख्याल में रखते हुए अपने जीवन का सफर तय करना है। समय अपना काम करता है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब इसी समय के अंदर जिसने कुछ कर लिया वह उतना ही लाभ प्राप्त करेगा। जिसने इस लक्ष्य को समझकर कुछ काम संवार लिया तो अच्छा है, नहीं तो गफलत और मन के धोखे में रहकर वह हानि उठाएगा। वास्तव में तो उसे लाभ प्राप्त करना था, परंतु मन और माया के धोखे में आकर लाभ की अपेक्षा हानि प्राप्त की। मन व माया के लपेट में आकर वह 84 लाख योनियों के चक्र में पड़ गया। जैसे रोशनी व अंधेरा दो पहलू हैं, इसी तरह कुदरत की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं। सुख दुख, दिन रात, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर, माया व भक्ति, सब दो दो पहलू हैं। गुरुमुख पुरुष माया में वर्तते हुए भी भक्ति को ग्रहण करते हैं। जैसे व्यवहार में माया की प्राप्ति करने के लिए बहुत से कष्ट, बाधाएं और परीक्षाएं सामने आती हैं, इसी प्रकार परमात्मा भक्ति के रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गुरुमुख इस राह पर चलते हुए अपने आप को मन व माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करता है। जब जीव माया के पंजे में फंस जाता है तो उस आनंद का धाम भूल जाता है। लेकिन गुरुमुख पुरुष अपने सतगुरु की शरण लेकर स्वयं को माया की लपेट से मुक्त कर लेता है। जबकि मायावी जीव काम क्रोध आदि दुश्मनों के पंजे में आकर दुखी रहते हैं। यदि गफलत में समय बीते और रूह को मुक्त ना कर सके तो कितनी हानि है। केवल यह नहीं कि जिंदगी के दिन पूरे करने हैं और खाना पीना पहनना और समय गफलत में गवा देना है। जिसने मालिक की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की उसने माया के चक्र में समय व्यर्थ गवा दिया और कुछ लाभ प्राप्त ना किया। कुदरत की तरफ से ऐसा अच्छा सहयोग मिलने पर यदि गफलत के कारण माया पर दबाव पड़ गया, माया ने ताकत पकड़ ली तो परिणाम खराब होगा। डालना तो माया पर दबाव है, यदि माया ने दबाव डाल दिया तो अत्यधिक हानि उठानी पड़ेगी। सतपुरुष तो यही चाहते हैं कि वह कौन सा सौभाग्यशाली समय होगा जब जीव इस माया के घेरे से आजाद होगा। आया तो था माया से स्वतंत्र होने के लिए तथा मालिक की भक्ति के लिए, परंतु बन गया माया का गुलाम। मालिक के दरबार में ऐसा नियम नहीं है किए हुए कर्मों का फल ना मिले। कोई इन किए हुए कर्मों के फल से गाफिल ना रहे, वह तो कुदरत अवश्य देगी। संत महापुरुष इसी बात पर जोर देते हैं, चाहे कोई माने या न माने, माया एक तिलकनबाजी है। एक बार फिसला तो बहुत गहरे खड्डे में जा गिरेगा जिससे निकलना बहुत कठिन है। इस रास्ते में माया से पीछा छुड़ाना है, माया को पीठ देकर भक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना है। इन सब पर नजर रखते हुए सदगुरु के वचनों पर आचरण कर जीवन का कल्याण करना है। उदाहरणतः एक यात्री जब जंगल में चोरों डाकुओं से घिर जाता है तो उस समय उसे परिवार, धन दौलत कुछ भी याद नहीं आता, केवल वह अपनी जान बचाता है। इसी प्रकार सुरती, मोह, लोभ, अहंकार आदि शत्रुओं से घिरी हुई है। वह सुरती शरीर, मन, इंद्रियों के बंधन में करोड़ों गुना अधिक आई हुई है, लेकिन जीव को पता ही नहीं चलता। इसे सतगुरु की शब्द की कमाई के द्वारा आजाद कराना है। संत महापुरुष जो कि त्रिकालदर्शी परम चेतन शक्ति हैं, वे ही सब कुछ जानते हैं। जीव इस जन्म से आजाद हो गया तो अच्छा नहीं तो बहुत भारी बंधन में पड़ जाएगा जिससे निकलना मुश्किल होगा। यह कोई रेलगाड़ी की यात्रा नहीं, एक रेल से निकल जाने से दूसरी गाड़ी पकड़ लेंगे, सफर तय हो जाएगा। रूहानी मार्ग में तो जन्म जन्म का मामला पेश हो जाएगा। यह एक ऐसा नाजुक रास्ता है जिसे केवल संत महापुरुष ही जानते हैं कि जीव काल और माया के चक्र में कैसे छुटकारा पा सकता है। यदि सदगुरु की आज्ञा, मोज व वचनों पर विश्वास करके अमल करोगे तो सब बंधनों से आजाद हो जाओगे। संत महापुरुष जो कुछ भी करते हैं जीव की भलाई के लिए करते हैं। वे केवल जीवों के कल्याण की खातिर ही ऐसी रचना रचा देते हैं ताकि प्रेमी गुरुमुख सदगुरु दरबार की सेवा, आज्ञा व श्री मोज अनुसार करके भक्ति के हीरे जवाहरात प्राप्त कर माला माल हो सके। गुरुमुखों का कर्तव्य है कि
श्री वचनों पर आचरण करते हुए जीवन का कल्याण करे। इस प्रकार समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री वचनों द्वारा गुरुमुखों को चेतावनी देते रहते थे, ताकि गुरुमुखों के विचारों में दृढ़ता बढ़ती जाए। सब गुरुमुखों प्रेमियों को अपनी अपनी सेवा पर लगाकर आप स्वयं सबकी देख रेख करते, और कुछ महात्मा जन भी इसके लिए नियुक्त किए, जो कि समय अनुसार सब सुव्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति करते। एक बार आपकी मौज ऐसी उठी कि एक स्थान ऐसा भी होना चाहिए जहाँ कभी कभी जाकर विश्राम किया जाए। महापुरुषों के लिए आराम कहाँ, वे तो केवल धरती, मानव तथा प्रकृति की प्रत्येक रचना में बनी हुई वस्तुओं की करुण पुकार सुनते हैं। घने वन, कटीली झाड़ियां तथा एकांत प्रकृति की गोद में खेलते हुए भूमिखंड आपको श्री चरण स्पर्श करने के लिए विवश करते थे, क्योंकि आपका कार्य कांटों में फूल खिलाना, प्रेम अमृत के संचित कर भाग्य जगाना था। इसीलिए आपने समय अनुसार अपने परमात्मा की पूर्ति के लिए हर स्थान को पवित्र किया और जीवन प्रयत्न इसको करते रहे। कुदरत के आंचल में खड़ा हूँ मैं भी दामन पसारे, सुन लो पुकार ए माझी, बेसहारों के हो सहारे, हम भी ठूठ कांटों के बने जन्मों से प्रभु प्यारे, करो कृपा एक दृष्टि लगा दो हमको भी किनारे। आप अपनी मौज के अनुसार मार्च 1950 ईस्वी मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य में स्थित रोशनपुर में पधारे। यहाँ पर महात्मा परम योगानंद जी, महात्मा सतविचारानंद जी तथा भक्त दरियाई लाल जी को बुलाया। रोशनपुर स्टेशन से 2 मील की दूरी पर ग्राम लालपुर बहिराई में आपको सेवकों सहित पधारे। यहाँ एक घना वन था, जहाँ हाथ को हाथ न सूझता था, लेकिन महापुरुषों के भजन अभ्यास के लिए शांत सुंदर वातावरण था। एक स्थान पर जहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पलंग पर विराजमान हुए, उसी स्थान ने मानो श्री चरणों को स्पर्श पाकर श्री चरणों में स्वीकृत होने के लिए विनय की। दीन बंधु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इस विनय को स्वीकार किया। उस स्थान को अपनी श्री मौज अनुसार उचित जानकर उसे खरीदने के लिए श्री आज्ञा फरमाई और लौट आए। पुनः श्री व्यास पूजा के शुभ पर्व के पश्चात अगस्त सन 1950 में इस स्थान के भाग्य जगाने के लिए पधारे। श्री स्वामी जी, श्री दर्शनपुर आनंद जी महाराज, महात्मा सतविचारानंद जी महाराज, सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, श्री महात्मा संतोषानंद जी, महात्मा नित्य प्रेमानंद जी, महात्मा दर्शन अलखानंद जी, महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी, महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा शब्द विवेकानंद जी, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी, महात्मा अपरानंद जी और भक्त पहलू राम जी, भक्त बलराम जी, अन्य महात्मा व भक्त श्री आज्ञा अनुसार सेवा के लिए साध गए। वहां पहुंचकर आपने घने वन को साफ करवाना आरंभ कर दिया। ये सब श्री आज्ञा शिरोधाय कर सेवा में जुट गए। श्री सदगुरु महाराज जी स्थान स्थान से कांटों की सफाई करवा कर यह दर्शा रहे थे कि इसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी कांटे हैं। जो इन कांटों से नहीं डरता वही भक्ति रूपी पुष्प को प्राप्त कर लेता है। जैसे कांटों में उलझने से पीड़ा अनुभव होती है, कभी रक्त भी बहने लगता है, इसी प्रकार भक्ति मार्ग में कष्टों से गुरुमुख को नहीं डरना चाहिए। इन कष्टों को सहन करके भक्ति की मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। इस स्थान को साफ करने के लिए इन गुरुमुखों के साथ कुछ मजदूर भी लगे हुए थे। एक दिन की बात है कि गर्मी तथा थकावट के कारण सब महात्मा व भक्त जन विश्राम के लिए बैठ गए। नौकर काम पर लगे हुए थे। एक घनी कटीली झाड़ी को छोड़कर वे भाग आगे बढ़ गए। आपने वहां कृपा की। इस सभी सेवक उठ खड़े हुए। आपने जहां तहां निहारा कि कितना क्षेत्र साफ हो गया है। यह झाड़ी की ओर संकेत कर आपने फरमाया, यह झाड़ी क्यों छोड़ दी गई है? सेवकों ने विनय की, प्रभु नौकरों से यह उखाड़ी नहीं जा रही थी, इसीलिए उन्होंने छोड़ दी है। श्री प्रवचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं सेवा के आदर्श थे। वे सेवकों को भी वही आदर्श बनाना चाहते थे।
श्री वचनों को सुनते ही सब ऐसे सेवा में जुट गए कि किसी को भी ना दोपहर की गर्मी ना दिन भर की विश्राम की सुधि रही। उन महात्मा जनों का कथन है कि हमने उस दिन से कुर्ते पहनने छोड़ दिए, बनियान व धोती पहनने सारा दिन श्री सेवा में संलग्न रहते। हमें जो अपूर्व आनंद उस समय मिला शायद ही जिंदगी में कभी मिला होगा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शाया कि अपना आचरण ही उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। परिणाम स्वरूप कुछ दिनों में यह वन साफ हो गया और यहाँ आश्रम की स्थापना की गई, जहाँ पर समय अनुसार आप एकांतवास के लिए कृपा फरमाते। कभी कभी संगतों को भी श्री दर्शन का यहाँ सुअवसर दिया जाता। एक बार यहाँ कुछ प्रेमियों के सम्मुख आपने श्री प्रवचन फरमाए, भक्ति और योग में कितना अंतर है। भक्ति के सम्मुख ज्ञान योग साधन कुछ नहीं, क्योंकि इन सब की पहुँच केवल बुद्धि तक है। बुद्धि से आगे का मार्ग वास्तविक प्रेम का मार्ग है, जो सबसे ऊंचा है, क्योंकि बुद्धि से परे स्थान आत्मा है। वहां तक प्रेम की पहुंच है, बुद्धि की नहीं। विज्ञान ने जितनी भी वस्तुएं बनाई हैं सब बुद्धि की सहायता से बनाई है, परंतु इससे आगे की मंजिल तक विज्ञान द्वारा कोई नहीं पहुंच सका। गुरुमुख व प्रेमी की सब कार्यवाही दिमाग व बुद्धि से परे की होती है, अर्थात वास्तविक प्रेम के मार्ग पर आरूढ़ होती है। वे सदा अपने इष्ट के प्रेम में मग्न रहते हैं। प्रेम भक्ति व निष्काम सेवा के बराबर कोई साधन नहीं। जब प्रेमी का लगाव अपने इष्ट देव सदगुरु के शब्द में जुड़ गया तो शेष योग और वैराग्य में कौन सी कमी रह गई। शब्द से सूरती जुड़ने का नाम ही योग है। संसार में उपरामाता ही वैराग्य है। सच्चा प्रेमी बिना किसी अन्य साधन के प्रेम द्वारा ही मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेमी का ध्यान अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के अतिरिक्त कहीं भी नहीं जाता। बस श्री आज्ञा, प्रेम और सेवा ही गुरु भक्ति की सर्वोत्तम साधन है। यही सुगमता से मंजिल तक पहुंचाते हैं। अतः प्रेमी गुरुमुख अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखते हुए उस मंजिल को प्राप्त करने में प्रयत्न में लगे रहें। इसी में ही जीव का लाभ निहित है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सर्वदा कुछ दिन बाहर लगाकर अपने मुख्य केंद्र श्री आनंदपुर में ही कृपा फरमाते थे। इधर श्री आनंदपुर में भी सेवा का कार्य बड़े जोर से चल रहा था। आप कुछ दिन बाहर लगाकर पुनः प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए यहाँ पधारे। अब यहाँ पक्के मकान तैयार हो रहे थे। भूमि उपजाऊ बनाई जा रही थी। एक पटवारी जमीन का निरीक्षण करने आया। उसने सरकारी नियमानुसार यह लिखना था कि कितनी भूमि बंजर और कितनी उपजाऊ है। उस समय जिस भूमि का कार्य आरंभ था, 2-4 दिनों के पश्चात उसने उपज के योग्य बन जाना था। उसके विषय में पटवारी ने बंजर भूमि के नाम लिख दिया। सेवकों ने भी श्री चरणों में विनय की, प्रभु पटवारी तो इसे बंजर के नाम लिख रहा है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि उसे कह दो कि इस जमीन को उपजाऊ लिखे। सेवकों ने पटवारी को बहुत समझाया कि 2-4 दिनों में यह उपजाऊ बन जाएगी, अतः यहाँ उपजाऊ शब्द लिखो। पटवारी ने उत्तर दिया कि यह जमीन तो 5 वर्ष में भी उपजाऊ बननी कठिन है। 2-4 दिन का झूठ लिख दिया जा सकता है, ना कि इतना बड़ा झूठ। उसे क्या मालूम था कि यहाँ तो प्रकृति के स्वामी एक संकेत से जो कुछ करवाना चाहे करवा सकते हैं। उनके सामने यह साधारण सी बात है। पटवारी यहाँ से चल दिया। जब दफ्तर में जाकर फाइलों में नोट करने लगा कि वह भूमि उपजाऊ शब्द में लिखी गई, उसने फाइल बंद की और घर की ओर राह की। 5 दिन पश्चात जब उसने फाइल खोली तो अपनी कलम से उपजाऊ शब्द लिखा हुआ पाया। वह हैरान था कि यह कैसे लिखा गया। पुनः वह श्री आनंदपुर में उसी दिन आ गया। उस जमीन में बीज बोया देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने मन में समझ लिया कि यह महापुरुष मानवीय शक्ति से परे हैं। अब उसने सेवकों
के सम्मुख श्री दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने विनय स्वीकार कर उसे श्री दर्शन से कृतार्थ किया। उसने अपनी भूल पर श्री चरणों से क्षमा के लिए याचना की। आपने फरमाया, यहाँ तो कुदरत की सभी शक्तियाँ स्वयं काम कर रही हैं। आप तो किसी न किसी साधन से पथ भटकी रूहों को मार्ग पर लगाना चाहते हैं। उस पटवारी को इस साधन से श्री दर्शन का अवसर मिला और उसने नाम उपदेश लेकर अपने जीवन का रुख सत्य पथ की ओर मोड़ा। श्री सद्गुरु महाराज जी प्रत्येक दिन नए कार्यक्रम, नई रचना, नई उमंगों व प्रेमियों पे नया साहस भरकर नई युक्ति से भक्ति का अमृत पिलाते। कभी प्रेमियों को सैर के लिए तास बावली ले जाते, वहां अनुपम लीलाएं करते तथा साथ में सेवा कार्य भी करवाते। तो कभी चक दयालपुर में ले जाते और कभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरे पातशाह जी के श्री वचन तथा मौज के अनुसार श्री आनंदपुर व नव निर्माण की रूपरेखाओं को साकार रूप देने के लिए सेवा की धुन लगाते। ऐ प्रेमी तो प्रेम की डोरी में खींचे चले आते। उनके लिए तो आपकी मौज तथा श्री आज्ञा पर चलकर प्रसन्नता प्राप्त करना ही जीवन था। आपकी मौज श्री आनंदपुर में जिज्ञासु तथा दर्शनार्थ संगतों के लिए श्री आनंद भवन शिमला बनाने की हुई। इसके साथ साथ पानी की कमी को पूरा करने के लिए बोरिंग तथा अन्य कार्यों को पूरा करने की योजना बनाई। इधर महाराष्ट्र की धरती आपके श्री मृद चरण स्पर्श कराकर पुण्यवती बनने के लिए पुकार रही थी। जिस ओर से प्रेम की आतुर पुकार आपको बुलाती, आप उधर ही प्रेम के अगार बनकर उस करुण गुहार को सुनते। नया गांव श्री प्रयाग धाम परमात्म लाभ कराने हेतु आपको मानव हृदय आर्त स्वर से पुकार रहे थे। प्रेमियों की विहल पुकार ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को विवशता पूर्वक खींचा। आप जहाँ भी कृपा फरमाते वह धरती तथा मिट्टी पवित्र बन जाती। मानव दानव प्रवृत्तियों को त्याग कर देव वृत्तियों को धारण कर लेते। माया व मन अपना सा मुंह लेकर रह जाते। उस धरती के कण कण में हर्ष समा जाता। आपको मुंबई, पूना, शोलापुर, कोल्हापुर, कल्याण, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के प्रेमी विनय कर रहे थे। वे इतनी दूर श्री आनंदपुर में सुमगता से श्री दर्शन ना कर सकते थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौज भी यही थी कि भारत के कोने कोने में इस नाम की ज्योति की किरणें पहुँचे। अतएव भक्तों के आग्रह करने पर आपकी मौज यह हुई कि महाराष्ट्र में भी कोई आश्रम बनाना चाहिए, जहां आकर संगतें भी दर्शन व सत्संग का लाभ उठा सकें। आपने अपनी हार्दिक उमंग तथा दिव्य दृष्टि से जिला पूना को सत्संग के लिए उचित क्षेत्र चुना और श्री मौज उठी कि इसके आसपास की भूमि खरीदी जाए, यहीं पर ही आश्रम बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जलवायु स्वास्थ्यप्रद है। आपने अपने सेवकों महात्मा अनमोल धर्मानंद जी, महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी व महात्मा सदगुरु सेवानंद जी को आज्ञा दी कि शोलापुर रोड पर किसी अच्छे स्थान को ढूंढो। आप आपस में परामर्श करो, फिर हम यहाँ जाएंगे। स्वयं ही सदगुरु महाराज जी पूना शहर से किसी स्थान पर विराजमान थे। सेवक जन श्री आज्ञा मानकर शोलापुर रोड की तरफ गए। रास्ते में जमीनें देखने लगे, क्योंकि बहुत दूर तो जाना नहीं था। पूना से 18 मील की दूरी से उरली कंचन बसा हुआ है, इसीलिए वही जमीन देखने लगे। वहां पर इन सेवकों को एक भक्त सखावत मल मिल गया, जो उपदेशी भी था और वहां के लोगों से परिचित भी। भक्त सखावत मल की सहायता से उरली शहर में 1 मील की दूरी पर पूना की और सड़क के समीप उन्हें इस एक भूमि जच गई। वहां 4-5 कमरे भी बने हुए थे। उस भूमि के मालिक से मिलकर जमीन के विषय में सब कार्यवाही कर श्री चरणों में पहुंचकर सब वृतांत निवेदित किया। इसके पश्चात आप सब सेवकों को साथ लेकर उस स्थान का निरीक्षण करने आए। आपने फरमाया, अभी तो यह स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जो वास्तविक स्थान हमें जरूरत है उसको अभी खोजना है। महापुरुषों की बात
क्या बात छिपी होती है कि वे त्रिकालदर्शी होते हैं। अपने सेवकों की सेवा बनाने के लिए वे रचना रचा देते हैं। वे सेवकों को सेवा का अवसर प्रदान कर लोक परलोक का कार्य करते हैं। इससे सेवकों की गढ़त भी होती रहती है और साथ साथ उनके मन की अवस्थाओं को खींच भी होती रहती है। इसे खरीदने की आज्ञा प्रदान कर की ताकि वह परमात्म कार्य आरंभ हो जाए। 5 सितंबर 1952 को उरली कंचन दयाल धाम का उस स्थान खरीद लिया गया जहां पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समय समय पर पधार कर सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाने लगे तथा साथ ही श्री दर्शन से जन जन को कृतार्थ करने लगे। इसके साथ साथ सेवा का कार्य भी आरंभ करवा दिया। बड़े बड़े कमरे, निवास के लिए भोजनशाला, सत्संग हाल, बगीचा व 4 दीवारी बनवाई। वहां पर जो बावली खुदवाई उसका पानी डॉक्टरों ने परीक्षण कर पूरे इलाके भर के पानी से प्रथम स्तर का बताया। आपने जहां भी श्री मौज अनुसार पानी निकलवाया वहां ही स्वादिष्ट मधुर जल ही निकला। जहाँ भी श्री मौज के अनुसार आपने कार्य करवाए वहां से यदि अमृत का स्रोत भी बह जाता तो संभव नहीं था। यहाँ पर बम्बई, पूना, कल्याण व हैदराबाद से संगतें आकर श्री दर्शन सेवा तथा सत्संग का लाभ उठाने लगी। इसके साथ साथ आपकी उस वास्तविक स्थान की खोज के लिए भी मौज बनी हुई थी। आप उसका कार्य भी सेवकों से आरंभ करवाया। आपने सेवकों को इस क्षेत्र के आसपास के स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। आपने सेवकों को इस क्षेत्र के आसपास का स्थान ढूंढने की आज्ञा दी। उन्होंने उरली से 10 मील की दूरी पर येवत नामक शहर में कुछ जमीन खरीद कर वहां मकान, बावली और 4 दीवारी पत्थरों की बनवाई। इसके बाद इसी उरली स्थान से 1 मील दूर कच्ची सड़क पर कोरे गांव पूर्ण धाम की कुछ जमीन खरीदी गई। कितनी जमीन खरीद लेने पर भी आपकी मौज जिस स्थान को पवित्र करने की थी वह पूरी न हुई। आपने फरमाया वह स्थान और है जहां हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। हमने सत्संग का बड़ा आश्रम बनवाना है। फिर सेवकों को स्पष्ट रूप से फरमाया आप कोरा गांव जो कि छोटा स्थान खरीदा है से लगभग 1 मील दूर नदी से लांग इस और जमीन देखो, वह उपयुक्त स्थान रहेगा। सेवकों ने श्री आज्ञा पाकर उस और कदम बढ़ाया। उस भूमि पर पहुंच गए जहां श्री मौज थी, किंतु वहां की जमीन उन्हें पसंद न आई क्योंकि यह तो पथरीली जमीन जहां दृष्टि डालो पत्थर ही पत्थर दिखाई देते थे। हरियाली के लिए नाम मात्र को भी कोई पेड़ या पौधा नहीं था। उन्होंने थोड़ी सी जमीन खोद कर देखी तो नीचे सब पत्थर ही पत्थर थे। उन्होंने परस्पर परामर्श किया कि यह जमीन तो बहुत ही पथरीली तथा उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई है, शायद हम भूल से यहाँ आ पहुँचे हैं। उन्होंने इसके आगे कदम बढ़ाए। नदी के समीप उस थोड़ी सी जमीन देखकर उसे खरीदने का विचार किया। श्री चरणों में लौटकर भूमि का सब ब्यौरा कह सुनाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भविष्यष्ट त्रष्टा घट घट के ज्ञाता ही यह जानते थे कि कहाँ क्या करना है। फरमाया कि चलो हम साथ चलकर देखते हैं। रास्ता बैलगाड़ियों के जाने के योग्य भी ना था, फिर भी कार से विराजमान होकर अनेक जंप व कष्टों को सहते हुए उस भूमि पर आ पहुंचे जिसे सेवकों ने बेकार और पथरीली समझकर उपयोगी ना समझा था। आपने कार रुकवा ली और फरमाया यही भूमि हमारे काम की है, यही सत्संग का वास्तविक स्थान है, इसी को हमने महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। इसके लिए ही तो हमने इतने स्थान खरीदे हैं, यही वास्तविक स्थान है। सभी सेवक चकित थे कि इसी स्थान को तो हमने बहुत सख्त व बिगड़ा हुआ जानकर छोड़ दिया था। इन बड़े बड़े पत्थरों पे मकान कैसे बनेंगे। वे इसी सोच में थे कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया बिगड़े हुओं को सुधारना ही संत महापुरुषों का ध्येय है। तुम सरकारी कानून अनुसार इस भूमि को खरीद लो। आपके इस पथरीली भूमि के भाग्य स्वयं आकर जगाए। इस धरती के ने आपके इस अत्यंत उपकार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा आपने भाग्यों पर ठिलाने लगी कि अब तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मुझे कभी कभी अवश्य श्री चरण स्पर्श प्रदान कर कृतार्थ करते रहेंगे। सेवकों ने आज्ञा प्राप्त कर 24 जून
1957 को इस स्थान को खरीद लिया, जिसका शुभ नाम उस समय नया गांव था, जो वर्तमान समय में श्री प्रयागधाम के नाम से विख्यात है। आप स्वयं उरली कंचन लौट आए। उरली कंचन दयाल धाम का स्थान संगतों के लिए छोटा था, क्योंकि आपके आगमन का समाचार शीघ्र महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के सब श्रद्धालुओं तक फैल गया। प्रेमी जिज्ञासु अधिक संख्या में श्री दर्शनों के लिए आने लगे। आपकी मौज इस स्थान नया गांव में जल्दी विराजमान होने की थी, अतः आप श्री अनंतपुर से काफी संख्या में सेवक साथ ले आते और सेवा कराते। इस बार भी जब श्री अनंतपुर से उरली कंचन पधारे, 50-60 महात्मा व भक्त बस में साथ ले आए। एक दिन आपने सब भक्तों व महात्मा जनों को फरमाया, चलो आज तुम्हें एक नई जगह पर ले चलें, जहाँ किसी का आना जाना नहीं है, जो एक स्वतंत्र जगह है। आप सब लोग अपने अपने सेवा के औजार लेकर हमारे साथ चलो। आज हम आपको उस स्थान पर ले चलेंगे जहाँ सत्संग का महाराष्ट्र का मुख्य केंद्र बनाना है। वहाँ आज सेवा का आरंभ कर आश्रम का उद्घाटन करना है। सब सेवक बड़ी उमंग के साथ सेवा के लिए तत्पर होकर हर्ष से कार के साथ साथ चल दिए। मार्ग में गांव वाले उचक उचक कर देखते थे कि निर्जन स्थान की ओर यह दल कहां से आ गया। जिन गांव वालों ने इस सड़क पर कभी साइकिल चलती ना देखी, वे देख रहे थे कि कार बड़ी मस्ती से पत्थरों व उबड़ खाबड़ रास्ते पर पार करते हुए आगे बढ़ रही है। साथ में महात्मा व भक्त जन है। कार के मार्ग में बड़े बड़े पत्थर बार बार मार्ग रोक देते, लेकिन महात्मा व भक्त जन मिलकर उन पत्थरों को उलट पलट कर एक और कर देते तथा कार को मार्ग मिल जाता। ऐसा लगता था मानो यह पत्थर भी गुरुमुखों की तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की बांट जो रहे थे कि कब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें दर्शन देंगे और गुरुमुखों के हाथों हमारा भी उद्धार हो। गांव वाले यह देखकर चकित हो गए थे कि कैसे भक्तजन पत्थरों को एक तरफ सरकाकर मार्ग बनाते जा रहे हैं। इतने भारी पत्थर जिन्हें बिना किसी यंत्र से हिलाना भी कठिन था। भक्तजन एक साथ मिलकर उन्हें उलट पलट कर एक और करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। इसी प्रकार सच्चे प्रेमी सेवक श्री इष्ट देव मालिक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ नया गांव में एक पथरीली धरती पर पहुंचे। यहाँ पहुंचकर आपने कार को रुकवा लिया। यह धरती काले काले पत्थरों से भरी हुई थी। आप कार से नीचे उतरे और कुर्सी पर विराजमान हो गए। आसपास सेवकों को बिठाकर श्री प्रवचन फरमाए। यह सामने एकत्रित पत्थरों को समूह के आकार की एक पहाड़ी है। इन पत्थरों को जो कि बीच में पड़े हुए हैं, पहाड़ी के मध्य में दीवार के आकार में जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि कोई भी पत्थर नीचे ना आने पाए। नीचे किसी को नहीं गिराना, ऊपर चढ़ाने का प्रयत्न करना है। पुनः सेवकों को 2 भागों में बांट प्रसाद दिया और सेवा करने का आदेश दिया। अब आसपास के लोगों ने यह सुना कि वह देखा कि इन महात्मा लोगों ने यह जमीन खरीदी है जो पथरीली है, यानी बेकार है। जिस जमीन को हमारे दादा परदादा ने भी कभी आंख उठाकर ना देखा, वही उन्होंने ली है। वे परस्पर कहने लगे कि महात्मा लोग इस जमीन को कैसे आबाद करेंगे। थोड़ा जोर लगाकर आखिर तो ये भी छोड़ ही जाएंगे। उनको यह विदित ना था कि उसके निर्माता स्वयं यहाँ विराजमान है। उनका संकेत ही सब कुछ कर सकता है। सेवकों में जो शक्ति भरी है वह क्या कर दिखाएगी। उन्हें क्या मालूम कि यह संत जंगल में मंगल कर देने वाले हैं। बस कुछ ही दिनों में वह पहाड़ी के आकार से पत्थरों से ढकी हुई धरती दीवार के रूप में समतल खड़ी हो गई। 1 वर्ष में जब कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी केवल 2-3 बार एक मास के लिए यहाँ पधारते थे, यहाँ मकान बन गए, बावली खोदी गई, पत्थरों की 4 दीवारी सीमा भी बन गई। अब ये गांव के लोग जान गए कि यदि 1 वर्ष में इतना कुछ हो गया है तो इससे आगे ना जाने क्या क्या हो जाएगा। सन 1998
की बात है कि श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी नया गांव प्रयाग धाम में विराजमान थे। यहाँ बावली की खुदाई का सेवा कार्य चल रहा था। सब प्रेमी दिलों जान से सेवा में लगे थे। समीप ही एक टपरा में जहाँ आजकल छतरी नुमा गोल कमरा बना हुआ है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान थे। समय दोपहर का 1 बजे का था। गर्मी का मौसम था। इसी समय कुछ विदेश से में रहने वाले प्रेमी भक्त श्री दर्शनों के लिए आए। श्री चरणों में उपस्थित हो श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर उन्हें अमृत तुल्य वचनों से कृतार्थ किया। आपके पावन दर्शन कर एवं अमृत में प्रवचन सुनकर वे सब प्रेमी आनंद विभोर हो उठे एवं अपने अपने देश को श्री चरणों से कृतार्थ करने के लिए करबद्ध हो विनय करने लगे कि स्वामी जी, भारतवर्ष में पर तो आपकी अत्यंत कृपा है जो हर प्रांत नगर नगर पर में कृपा कर आप प्रेमी जिज्ञासु को श्री दर्शन व अमृत प्रवचनों द्वारा सत्य पथ दर्शाकर नाम भक्ति के सच्चे धन से निहाल कर रहे हैं एवं जगह जगह आत्मिक सुख व शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग केंद्र बना दिए। क्या हम पर भी कभी ऐसी कृपा होगी? विदेश में जहाँ चारों ओर माया ही माया का बोलबाला है, भक्ति नाम आत्मिक सुख व शांति का नाम भी नहीं, और हम जैसे जीव इस माया की झूठी चमक दमक को देखकर भूल जाते हैं कि क्या वहाँ भी कभी आपकी कृपा दृष्टि होगी? हमारे भी कभी भाग्य खुलेंगे? क्या हमारे भी ग्रह आप अपने चरण कमलों से पवित्र करेंगे? प्रभु, इन देशों में भी कृपा कर अपने पावन दर्शन एवं अमृत में प्रवचनों से इन भूले भटके जीवों को सद्मार्ग दर्शाकर सच्चा सुख व परम शांति प्रदान कीजिए। भक्तजनों की भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन्हें धैर्य देते हुए फरमाया, हम आपकी श्रद्धा भावना से अति प्रसन्न है, घबराओ मत नहीं। आप देख ही रहे हो इस अवस्था में तो हम वहाँ नहीं जा नहीं सकते, क्योंकि इस समय आपकी पवित्र सेहत बहुत ही सुकोमल थी, मगर हम वायदा करते हैं कि समय आने पर स्वस्थ होकर हम आप सब के पास अवश्य आएंगे। यह परमार्थिक कार्य तो दूर दरगाह से हमारे जिम्मे है। हमने श्री अनंतपुर की महिमा और श्री परम द्वैत मत का संदेश सृष्टि भर में जन जन तक पहुंचाना है। आपकी ऐसी भविष्यवाणी तथा ऐसे मधुर वचन सुनकर प्रेमी भक्त जन गदगद हो अपने भाग्य सराहने लगे एवं खुशी से सद्गुरु महिमा का गुणवाद करने लगे। आज हम इन्हीं श्री वचनों को साकार रूप देख रहे हैं कि श्री पंचम रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अथक परिश्रम करके श्री परम द्वैत मत का अमर संदेश देश विदेश के कोने कोने में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जगह जगह पर प्रेमी जिज्ञासु आत्माओं के लिए श्री परम द्वैत मत के सत्संग केंद्र बन गए हैं, जहां पहुंचकर अनगिनत जीव भक्ति नाम और सत्संग से लाभान्वित होकर सच्चे सुख शांति और आनंद को प्राप्त कर जीवन सफल बना रहे हैं। यह एक बार आपने निज मौज से फरमाया, यह एक छोटा श्री अनंतपुर है, यह लगभग श्री अनंतपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः श्री मंदिर, तालाब, पार्क, बाग बगीचे, सत्संग हाल, संगतों के निवास की जगह तथा स्नान के लिए टैंक व लंगर आदि यहाँ होंगे। बिजली व मोटरें भी अपने लगवाई जिससे कि बगीचे व खेतों की सिंचाई की जा सके। पुनः आपने उरली कंचन के स्थान को छोड़कर नया गांव को सत्संग का केंद्र बनाया। यहाँ पर श्री दर्शन के लिए संगतें आने लगी। जब प्रथम बार नया गांव में संगतें आई तो आपने श्री प्रवचन फरमाए, अनुकूल भोजन के सेवन करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। भोजन सेहत के लिए खाया जाता है, प्रतिकूल भोजन शरीर को हानि पहुंचाता है। कोई भी वस्तु जो शरीर के अनुकूल नहीं, केवल जीवा के स्वाद के लिए खा ली गई हो, उससे हानि ही हानि है, लाभ कुछ नहीं होता। इस तरह कर्म भी जो मनुष्य करता है, मनुष्य को सोचना चाहिए कि अमुक कर्म जो मैं कर रहा हूँ मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल। यदि कर्म अनुकूल नहीं है तो वे भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे प्रतिकूल भोजन मनुष्य को हानि पहुँचा सकता है, इसी प्रकार से प्रतिकूल कर्म भी मनुष्य को हानि पहुँचाते हैं। यही कारण है कि वह जीव हर समय दुखी और अशांत रहता है। बुरे कर्म करने से यह जीव 84 लाख योनियां खरीद बैठता है। 84 लाख योनियां
अपने किए कर्मों का फल है। अतः मनुष्य को पहले से ही सोच समझकर कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसका परिणाम दुख, परेशानी, कल्पना और अशांति है। संतों का कथन है कि ये मनुष्य कर्मों का परिणाम से गाफिल ना हो, क्योंकि जैसे गेहूं बोने से गेहूं ही फसल मिलती है और जौ बोने से जौ ही फसल पैदा होती है, इसी तरह से जिस तरह के कर्म किए जाएंगे उसी के अनुसार ही प्रकृति की ओर से फल मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल दुखदायी होगा। इसीलिए संत महापुरुष पहले से ही जीव को समझाते और चेतावनी देते हैं कि मनुष्य अब भी समय है, तू सोच समझ कर कर्म कर, ताकि बाद में तुझे पश्चाताप ना करना पड़े। अब प्रश्न यह है कि कौन से कर्म अच्छे हैं जिनके करने से मन में शांति पैदा होती है, और कौन से कर्म मनुष्य को दुखदायी बनाते हैं जिनके करने से 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं। संत महापुरुषों ने मनमति के अनुसार माया, मोह, अहंता, ईर्ष्या, तृष्णा व वासनाओं के ख्यालों के निमित्त किए गए कर्म बुरे कर्म के हैं। इनके करने से मनुष्य के मन में मानसिक रोग आदि व्याधि उपाधि बढ़ जाते हैं और मनुष्य के विचारों में अशांति व क्लेश पैदा करते हैं। कलह कल्पना बढ़ जाती है। मनुष्य हर समय चिंता की अग्नि में जलता रहता है। इसीलिए ऐसे कर्मों के ना करने से का संत महापुरुष उपदेश देते हैं। संत सदगुरु की सेवा, सदगुरु शब्द की कमाई, सत्संग, सबके प्रति हित की भावना, यह अच्छे कर्म है। इन कर्मों के करने से मन में शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे जीव, तुम ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हारा यह जीवन सुख से व्यतीत हो और मृत्यु के बाद भी तुम्हारी रूह को नरक योनियों में ना भोगनी पड़े। परंतु मनुष्य अपनी समझ से अच्छे कर्म करने का मार्ग ढूंढ नहीं सकता। इसीलिए समय के संत सदगुरु की संगति में ही इस जीव को भक्ति व ज्ञान का मार्ग मिल सकता है, जिस पर आचरण करने से ही मनुष्य सुख व शांति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1957 से 1964 मार्च समय समय पर यहाँ पधार कर इस धरती के भाग्य जगाए। प्रत्येक दशहरा पर्व यहाँ मनाया जाता था। इतने समय में भूमि का जितना सुधार हो सकता था करवाया। अत्यधिक समय संगतों, प्रेमियों व जिज्ञासु को परमार्थ लाभ कराने में लगाया। जहाँ पधारने से हैदराबाद, कल्याण, मुंबई, पूना, औरंगाबाद, शोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर इत्यादि शहरों की प्रेमियों की अत्यधिक लाभ हुआ। उन्होंने सरलता से भक्ति पद को अपनाकर आपके आनंद में श्री अमृत प्रवचनों का रस पान कर मानव जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त किया। सन 1963 यहाँ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मौज के अनुसार अंगूरों के गड्ढे खुदवाए। वे गड्ढे इतने पथरीले थे कि जिससे यह आशा ही ना थी की जा सकती थी कि पौधे यहाँ फल दे सकेंगे। बाहर खेतों से मिट्टी व खाद मंगवाकर इन गड्ढों में डलवाई गई। फिर अक्टूबर 1963 में 1-2 पौधे निज कर कमलों से लगाकर अंगूर उद्यान का उद्घाटन किया। इस अंगूर रोपण के समय आपने गुरु सेवा की विशेषता दर्शाई। कुछ विद्यार्थी भी इस सन 1963 में श्री अनंतपुर नया गांव में श्री दर्शन की इच्छा से गए हुए थे। वहां पर आपकी मौज अंगूरों का कार्य करने की थी। वे विद्यार्थी सेवा की और कुछ कम ख्याल देते थे। आपने फरमाया कि गुरु सेवा जो कि अत्यंत मौज से तरंगित हो, वे हीरे लाल व जवाहरात है जिन्हें किसी भी मूल्य पर नहीं खरीदा जा सकता। हाथ से आया हुआ समय खोकर पछताना पड़ता है। सेवा करने के लिए आए हो, सेवा करो। यह विद्या पुनः वापस जाकर पढ़ लेना। संत महापुरुषों की शरण में आकर उस सच्ची विद्या पर लगन से प्राप्त कर लेना ही उचित है। अतएव उस समय में सेवा रूपी हीरे जवाहरात एकत्र कर लो। इस समय मिट्टी से ट्रक भरने की सेवा चल रही थी। बाकी सेवा 20 ट्रक मिट्टी प्रतिदिन भरा करते थे। उस दिन 4 विद्यार्थियों के मिलने पर श्री आज्ञा हुई कि 30 ट्रक मिट्टी भरकर छुट्टी करनी है। श्री आज्ञा पाते ही सभी सेवक प्राणपन से जुट गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी
नया गांव टपरा, जिसे आजकल छतरी कहते हैं, में विराजमान थे। प्रेमी पूर्ण उत्साह से सेवा कर रहे थे। दोपहर को भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्रसाद देकर विश्राम गृह लौट गए। सेवक रात्रि के 8 बजे तक सेवा में जुटे रहे, परंतु ट्रक अभी 23 ही भर पाए थे। सेवकों के दिल में यह विचार था कि 30 ट्रक पूरे करने ही हैं। श्री दर्शन खुलने का समय हो गया, परंतु कोई भी अपने काम से तिल भर ना हिला। कुछ अन्य सेवा पर काम करने वाले सेवक अपनी सेवा समाप्त कर श्री दर्शन के लिए तैयार होकर घर में बैठे थे। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी भी नया गांव में मौजूद थे। उन्होंने पहले तो ट्रक भरने वाले प्रेमियों को कहा कि अब छुट्टी करो, श्री दर्शन का समय हो गया, परंतु सब ने यही उत्तर दिया कि रात को चाहे 1 बज जाए, हम तो श्री वचन पूरे करके ही छुट्टी करेंगे। महात्मा सदगुरु सेवानंद जी के कमरों में गए। जो प्रेमी दर्शन के लिए तैयार हो बैठे थे उनके पास और कहा कि देखो कैसी अमूल्य दात लुटाई जा रही है और आप आराम से घर में बैठे हो, चलो सेवा करो। सब अन्य प्रेमी भी वहां उपस्थित हो गए। चांदनी रात थी, चांद की भी सेवा में संलग्न हो गया। कहीं अंधकार हो जाने पर सेवा में बांधा न आए। एक ओर तो ट्रक, दूसरी ओर से ट्रॉली, तीसरी ओर से डंपर, इस प्रकार के हॉर्नों से आकाश को एक नए जय घोषों से गुंजित कर दिया। ऐसा लगता था मानो गगन मंडल में सितारे तथा देवता गण भी इस सेवा में उपस्थित होकर लाभ उठा रहे हैं। ऐसी भीड़ होगी कि एक मिट्टी की डलियां का हाथ लगाने की और विनय करने पड़ी। कुछ समय भी 7 ट्रक भी भर गए और कब काम पूरा हो गया, अभी जयकारों का नभ को गुंजाते हुए श्री दर्शन के लिए चल दिए। कितनी विचित्र लीला है कि जिस प्रभु के मिलन की लगन में हजारों वर्ष की तपस्या भी फलीभूत होनी कठिन होती है, वही भक्त वत्सल कुल मालिक प्रेमियों की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रेमी आए और श्री दर्शन खोले। प्रेमी गुरुमुख श्री दर्शन के लिए सीधा ही श्री दर्शन हाल में पहुंचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भोजन लंगर से मंगवाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। पहुंचते ही पहले नर लीला के रूप में फरमाया कि इतनी देर क्यों लगा दी। फिर सबको अपने सम्मुख खाना खिलाया। उसके बाद श्री दर्शन सत्संग व प्रवचन हुए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। जब इंसान हौसला बांध कर काम करता है तो कुदरत उसकी मदद करती है। फिर आप तो ठहरे गुरुमुख, आप यदि सेवा में पूर्ण रुचि से जुट जाओ तो देवी शक्तियां स्वयं तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगी। इस प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने मिट्टी तथा खाद डलवाकर जमीन में अंगूर लगवाए। उन्होंने जो कुछ किया सब हम जीवों की खातिर किया। आप उन विद्यार्थियों को फरमाया करते, निज कर कमलों से नाशपतियों के गुच्छे बनाकर उन्हें खिलाते। इस तरह अंगूरों के गुच्छे नीचे की ओर लटकेंगे। अब आप सेवा कर रहे हो तो जब यहाँ आओगे तो तुम्हारी सेवा फल लाएगी। ये गुच्छे भी इसी तरह लटकेंगे। यहाँ इतने अंगूर होंगे कि संभाले भी ना जा सकेंगे। फिर तुम खूब अंगूर खाओगे। अर्थात श्री सद्गुरुदेव महाराज जी दर्शा रहे थे कि किए कर्मों का फल मिलता है। यदि सेवा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। श्री अनंतपुर का कार्य विस्तृत होने के कारण आप नया गांव की अधिक उन्नति ना दे सके, इसीलिए आप द्वारा बनाई हुई रूपरेखा को श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चौथे पातशाह जी ने पूरा करने का प्रयत्न किया और आज भी महान विभूतियों के रूप में श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पंचम पातशाह जी इस कार्य की पूर्ति कर रहे हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरे पातशाह जी श्री संत नगर, नया गांव, रोशनपुर तथा अन्य स्थानों को गिरफ्तार करते थे, परंतु मुख्य केंद्र श्री अनंतपुर ही था। जब प्रत्येक स्थान पर कुछ दिन के लिए सत्संग नाम उपदेश की पावन धारा बहाने जाते तो पुनः श्री अनंतपुर ही लौट आते। श्री संत नगर अथवा नया गांव या अन्य किसी स्थान को पवित्र करने के लिए जाना होता तो विशेष पर्व श्री अनंतपुर में ही मनाने के पश्चात जाते। केवल दशहरा पर्व ही नया गांव में मनाया जाता। यहाँ श्री संत नगर अथवा नया गांव की लीला व श्री प्रवचनों को उस स्थान के आदि से अंत तक एक ही बार दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष में 2 बार संत नगर और 2 बार नया गांव उर्ली कंचन में विराजमान होते। एक बार लिखने के स्थान पर एक ही बार पूर्ण विवरण दिया गया है।
एक बार श्री प्रवचन हो कि आप सब गुरुमुखों का नाता जन्म जन्मांतरों से चला आता है। आप सभी गुरुमुख त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, तभी तो उस पुरानी शक्ति को लेकर आप गुरु सेवा के मग पर दृढ़ पग से चल रहे हो। 2-4 नए जिज्ञासु भी मध्य में बैठे थे। उनके दिल में विचार है कि काम तो सेवक स्वयं करते हैं, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कैसी शक्ति प्रदान करते हैं। मन में विचार उठा ही था कि श्री अंतर्यामी भगवान ने सब सेवकों को जिस स्थान पर पहले वर्णन हो चुका है, उर्ली कंचन, जहाँ अपना आश्रम स्थापित किया था, वहाँ से 10 मील की दूरी पर येवत नामक स्थान खरीदा था। यह स्थान एक पहाड़ी के आकार का था। अपनी मौज से इस पहाड़ी पर पत्थर जहाँ तहाँ से उठाकर अपनी जमीन के चारों ओर 4 दीवारी बनाने का आदेश देकर भेज दिया। ये सब सेवक सुबह बस पर सवार होकर वहाँ आ जाते, दिन भर में सेवा करते और रात्रि को बस से पुनः उर्ली कंचन आ जाते। यह नित्य प्रतिदिन का नियम था। इन सेवकों के जेवत पहुंचकर जब सेवा का कार्य आरंभ किया तो पूरे दिन में केवल 2-3 पत्थर दीवार तक लगा पाए। ये पत्थर इतने भारी लंबे चौड़े थे जो हिलने का नाम भी ना लेते थे, परंतु गुरुमुख हिम्मत ना हारते हुए श्री आज्ञा को ध्यान रख सेवा में जुटे रहते। कुछ पहले जैसा काम करने का अभ्यास भी ना था। दूसरे दिन पूरे दिन में 4-5 पत्थर जोड़े। इसी प्रकार 8-10 दिन में पश्चात केवल 10-15 पत्थर दिन में दीवार तक जोड़े जा सके। एक दिन सायंकाल के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कार में विराजमान होकर येवत पधारे और एक पत्थर पर विराजमान हो गए। श्री प्रवचन किए कि क्या बात है, काम बहुत ढीला है, क्या कारण है कि अभी तक बस जरा सा काम हुआ है। सेवकों ने विनय कि प्रभु पत्थर बहुत भारी हैं, बड़ी कठिनता से दिन भर में 9-10 पत्थर जुड़े जाते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, वाह, ये पत्थर तो बेचारे कई जन्मों से आस लगाए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब गुरुमुखों के हाथ लगे और हमारा कल्याण हो। ये तो आप जाते हैं, केवल संकेत करने की आवश्यकता है। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इतने वचन फरमाए तो पड़े हुए वजनदार पत्थर गुरुमुखों के हाथ लगते ही तेजी से दीवार की ओर बढ़ने लगे। उन जिज्ञासुओं ने जब यह अद्भुत दशा देखी, जिन पत्थरों को सभी प्रेमी मिलकर बड़ी कठिनाई के साथ हिलाते थे, वही पत्थर 2-4 प्रेमी मिलकर आसानी से ले जाने लगे। फलस्वरूप 2 घंटे में 70 पत्थर दीवार में जोड़ दिए गए। फिर भी थकावट का नाम ना था। वे जिज्ञासु इस अलौकिक शक्ति को देखकर उस दिन से अधिक श्रद्धा व विश्वास से सेवा करने लगे। उन्होंने कुछ गुरुमुखों से भी अपने मन की शंका का वर्णन किया तथा बताया कि शायद श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारे लिए ही यह लीला रची होगी। वास्तव में वे पत्थर ही यही बांट जो रहे थे कि कब प्रभु आवे और उन्हें श्री दर्शन देकर हिलाने का सामर्थ्य प्रदान करे। यह था उनके वचनों और कृपा दृष्टि का प्रताप। उनकी अनुपम लीलाओं का कहाँ तक वर्णन किया जा सकता है। जितना करो उतना ही कम है। सन 1953, 1954, 1955 के वर्ष में तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की मौजों ने श्री अनंतपुर की अनूठा ही रंग भर दिया। जैसे यह समय श्री अनंतपुर को पावन तीर्थ धाम बनाने तथा श्री अनंतपुर दरबार के प्रत्येक कण कण का साज संवारने व जन जन तक इस पुष्प की सुगंधी फैलाने की लहरें साथ लाया हो। अमर सत्यता की प्रतीक अनूठी एवं अनुपम रचनाओं का उद्घाटन श्री अनंतपुर में हुआ। प्रत्येक रचना एवं मौज में एक दिव्य जागृति तथा ज्योति अलौकित हो उठी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। अगर आपको हमारी वीडियोस देखना पसंद है और आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।